मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिसी को कवर करता हूँ, दो चीज़ों से मैं बहुत सहमत हूँ नहीं, लेकिन उस पर मैं अपनी राय बहुत डिटेल में नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट हैं वो अपनी राय देंगे कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं होगा और ले दे के पैसे पेमेंट उतने ही करने पड़ेंगे। तो पता नहीं, मैं इससे बहुत सहमत हूँ नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट पे या तो जीरो कर दिया गया, जिस पे 12% लगता था, 99% प्रोडक्ट पे हम 5% कर रहे हैं, तो आखिर कम तो रहा। अब लोग क्या करेंगे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हो सकता है वहां जाके अपर अच्छा। सर्किट लेवल पे जाएंगे, लक्ष्मण जी, तो वो एक लक्ष्मण जी हो एक सकता है। लेकिन ये ओके। कहना है कि जीएसटी कट करने से लोगों को फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे लगता है कि ठीक वो है, एक ज्यादा हो एग्जांपल गया। देता हूं। एक हाँ, ओके, एक एग्जांपल देता हूं। देखिए लक्ष्मण जी, हम तो हाँ, मार्केट के पंकज जैन लोग हैं, साहब, आ रहा हूँ हम आपके पास। इमोशन को साइड में रखते हैं, हम नंबर्स देखते हैं। हेल्थ नहीं नहीं, इंश्योरेंस मैं भी में नंबर की गवर्नमेंट ने बात कर रहा हूँ। 18% जीएसटी, 18% जीएसटी था गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस का। हम्म, गवर्नमेंट ने कहा है वो जीरो कर दिया हमने। पीछे हम्म, की कहानी किसी ने देखी नहीं। ओपनली अगेन अंग्रेजी अखबार पढ़िए तो उनमें टोटल उसमें डेटा टोटली सामने रखा है उन्होंने। इंश्योरेंस हम्म, कंपनी को इनपुट कॉस्ट को नेट ऑफ करने का बेनिफिट था। तो अबाउट हम्म, 75% ऑफ द कॉस्ट को वो नेट ऑफ कर देते थे, तो वो टैक्स इंटरनली कंपनीज अपने पैसे बचा लेती थी, कस्टमर से 18% हम्म, लेते थे। अब वो पूरा नेट ऑफ हटा दिया गया है, इनपुट क्रेडिट जिसको हम्म, बोलते हैं। हम्म, तो द रियलिटी इज द इंश्योरेंस की कॉस्ट कंपनी को वापस कस्टमर को पास ऑन करनी पड़ जाएगी। पॉसिबिलिटी इसकी है कि शायद आपके प्रीमियम्स बढ़ जाएं जीएसटी 18% हटने के बाद, कम होने की बजाय। तो ये रियलिटीज है हम्म। लक्ष्मण जी, इनको देखना होगा। दैट्स व्हाई आई एम हालांकि सेइंग एक टैक्स रियलिटी कलेक्शन में अगर सरकार फैक्ट, का होना ही हाँ है तो बिल्कुल, रिफॉर्म नहीं नहीं क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं, आपकी बात को मैं थोड़ा सा एक चीज़ रख दूं, जी। फिर मैं पंकज जैन साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं कि आपने एक कैलकुलेशन करके रियलिटी को इमेजिन किया है। मैं फैक्ट यहाँ रख दूं कि बड़ी पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां, शायद ओरिएंटल इंश्योरेंस थी या फिर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उस कंपनी के सीएमडी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम जीएसटी घट कटने से प्रीमियम को कम करेंगे। और एक आपने इंश्योरेंस को पकड़ा, 1500 से ज़्यादा आइटम पे जीएसटी कम हुआ है। आप कार के रेट देख लीजिए, सारी कंपनियों ने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए दाम घटाए हैं, तो क्या वो कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? टेलीविज़न के रेट कम हुए, कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? टूथ ब्रश पेस्ट के रेट कम हुए, क्या कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? मैं इन सब पे बहुत डिटेल में बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपकी बातों का सम्मान भी करता हूं, लेकिन चूंकि मैं कवर करता हूं तो फैक्ट मैंने भी आपके सामने रखा है। पंकज जैन साहब को जोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, लक्ष्मण जी, दो तीन चीजें मैं टिप्पणी करना चाहूंगा जो अभी हमारे कलीग अनुराग जी बोल रहे थे। एक तो जो अनुराग जी कह रहे थे कि हमारी इट्स क्लोज इकोनॉमी और हमारे को टैरिफ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा उस पर डिफर करना चाहूंगा। आई थिंक टैरिफ्स डेफिनेटली डू प्ले अ बिग रोल, और कुछ ना हो, आई थिंक उसमें एक सेंटीमेंट में बहुत बड़ा रोल आ जाता है। उसके अलावा नॉट टू फॉरगेट कि सर्विसेज इंडिया जो पिछले 25, 30, 35 साल में इंडिया की एक ग्रोथ रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ सर्विसेज सेक्टर का रहा है। और सर्विसेज सेक्टर में जो आईटी टेक्नोलॉजी जो सर्विस सेक्टर रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स मेरे सामने नहीं है, आई थिंक वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन $200 बिलियन, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा भागीदार है यूएस ही है। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में भी अबाउट 10-15% ऑफ दैट। सो देयर आर सम सेक्टर जो कि बड़ी सीरियसली आई थिंक could be directly indirectly dependent on यूएस टैरिफ्स। और उसको अगर जिस तरह की अब चर्चाएं हो रही हैं, जो आज से 2 हफ्ते पहले थी और अब हो रही है, आई थिंक एक सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो एक आज से 3-4 हफ्ते पहले माना जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, वेदर राइट और रॉन्ग, यू नो, जिस तरह के इस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बयान चल रहे हैं कि कहीं आईटी सेक्टर को तो किसी तरह ना हिट कर दे, कहीं हमारे सर्विसेज सेक्टर को ना हिट कर दे। इफ दैट वुड हैव बीन द केस, आई थिंक एक सीरियस डेंट, एक सीरियस पॉज हमारी मार्केट्स को मिल सकता था। अब ऐसा आभास हो रहा है, आई थिंक कि आई थिंक दैट कुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो टैरिफ्स लग गए हैं, जो एडिशनल 25% टैरिफ लग गए हैं, आई थिंक सूनर देन लेटर, आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, आई थिंक दैट कुड बी रैशनलाइज। और जो बाकी हमारे सर्विसेज सेक्टर हैं, आई थिंक जैसे ही हमारा छोटा मोटा समझौता होता है तो उस पर किसी भी तरह हिट की एक संभावनाएं भी दूर हो जाती हैं। सो आई थिंक दैट प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर हैज बीन अ बिग ड्राइवर इन आवर इकोनॉमी फॉर लास्ट 30 ईयर्स। सो उस चीज को अगर साइड में कर देंगे तो मार्केट में एक वैसे ही काफी अच्छा पॉजिटिव इमोशनल कनेक्ट आएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट किया, आई थिंक व्हाट वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट
कि इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट की. देयर कुड बी माइनर इरिटेंट्स जो कि इंश्योरेंस को लेके है. आई थिंक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इवन समथिंग लाइक स्कूल नोटबुक्स, आई थिंक उन्होंने कहा है कि हमारे को इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट वुड हैव टू रैशनलाइज फ्रॉम 0 से 5 करना पड़ेगा, दैट इज मोर रैशनल रादर देन 0. सो समथिंग सिमिलर इज विद होटल्स आल्सो. सो आई थिंक दीज आर माइनर इरिटेंट्स. गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो आने वाले वक्त में उस पे कदम भी उठाएगी. सो आई थिंक गवर्नमेंट अब काफी कंसर्न्ड है कि ग्रोथ जो पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी, आरबीआई ने भी प्रोएक्टिव उसको कदम कैसे उठाए, आगे गवर्नमेंट ने भी कदम उठाए, एंड वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ डिसीजंस में कैरी ऑन. सो आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक. आई थिंक यहां से हमारे को डेफिनेटली एक अच्छा प्रोएक्टिव रिटर्न मार्केट से मिलना चाहिए, बजाय कि यहाँ पर स्टैग्नेशन और बनी रहे. अलग हाँ, हालांकि अनुराग जी के चेहरे को देख के मुझे लग रहा है कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो यूएस वाले डिबेट में जो बात आई कि एक चीज़ और जिस पे हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं कि ट्रम्प टैरिफ से डायरेक्टली टैरिफ का कैलकुलेशन देख के तो बोलिए कि ठीक है बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो अनुराग जी भी कह रहे थे इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है जिस पे बहुत हम लोग चर्चा नहीं करते, वो ये कि जब रिलेशन खराब होते हैं ना तो यूएस की कंपनियां जब या फिर दूसरे देशों की कंपनियां जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही थी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में, वो सारे इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक होल्ड पर रख दिया उन्होंने, लगा नहीं कि पता नहीं क्या होने वाला है. तो वो एक जो असर पड़ता वो बड़ा गहरा असर पड़ता और थैंकफुली शायद अब वो असर नहीं पड़ेगा अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग वापस से चल पड़े हैं. तो वो एक कंसर्न था. सुनील सुवर्णम साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ नहीं, मैं क्या है कि हमारी पूरी चर्चा ना बहुत नियर टर्म हाँ डिस्कशन के ऊपर चल गई है. आपका सवाल हाँ शुरुआत में कि क्या 2 साल में 10% बनेगा, हम अगले 2-3 हाँ महीने और अब जो हुआ है नॉमिनल जीडीपी उसकी बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम वही है. हाँ देखिए इसका नॉर्मल लाइन आप निकालिए ना कि क्या होगा कि हाँ जीएसटी कट का निर्मला जी का ट्वीट पढ़िए, हर कंपनी को वो ट्रैक करने वाले कि क्या वो पास ऑन कर रहे हैं कि नहीं. तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी है कि उस जीएसटी कट का इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं. तो पहली चीज है, मेरे वो अनुराग जी से मैं काउंटर करूंगा कि गवर्नमेंट भी will make an effort to ensure कि if not 18% of full insurance company, to at least 12% will get passed on. 6% insurance companies को किसी तरह मिलेगा. मगर मैं कहूंगा कि पासिंग ऑन, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत क्लियर है अनुराग कि जी आ रहा हूं अभी आपके उन्होंने पास. रियलाइज किया कि इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम कंजम्पशन का स्लोडाउन था, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ इनकम और के शेप्ड कंजम्पशन बढ़ रहा था. तो एक मेरा मानना है कि अल्टीमेटली कंजम्पशन बढ़ेगी और उसका रियल इंपैक्ट 2 साल के अंदर प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल में दिखेगा. मेरे मेरे मन में 6-9 महीने के बाद आपको एक प्राइवेट सेक्टर का जो रिवाइवल आएगा कैपेक्स में, वही एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगी इकोनॉमिक ग्रोथ को. तो वो भूलना नहीं चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ पे और फिर वो आपके रिटर्न पे उसका. हाँ सेकेंड बात है कि उन्होंने कहा कि 8.8% नॉमिनल जीडीपी लेके चलेंगे, बट एट 9% नॉमिनल जीडीपी इंडिया स्टिल द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग कंट्री, मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड. तो मैं कह रहा हूं कि क्या है कि एफआईएस ने थोड़ी और ज्यादा उसकी उम्मीद ली थी. अगर 1-2 साल आप नॉमिनल जीडीपी 9% का ले लिए तो वैल्यूएशन भी ठीक आ जाएगी. तो मैं 2 साल का टाइम अगर देंगे ना, तो मेरा मानना है कि ये सब जो नियर टर्म इश्यूज है उसको पार करके हम वापस ग्रोथ पाथ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये लो इन्फ्लेशन भी सस्टेनेबल नहीं है. जब कंजप्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के इक्वेशन में इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा.